अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स एवरेज होते हैं या बिलो एवरेज मार्क्स अचीव करने वाले स्टूडेंट्स कैसे आगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इंटरमीडिएट में स्टूडेंट्स अपने तौर पर मेहनत तो करते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स तो नहीं आ पाते हैं। आमतौर पर बात हो रही होती है मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ पर चूँकि मेरिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो अच्छे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स के ही चांसेस होते हैं कि वो इन मेडिकल कॉलेजेस में या टॉप क्लास इंजीनियरिंग और आईटी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स का क्या, जिनके 60% मार्क्स आते हैं इंटरमीडिएट में या 50% या इवन उससे भी बिलो वाले, तो उनके लिए भी डिटेल्ड गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स के हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे इन थोड़े नंबरों के साथ भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में 7 ऐसी एक्सपर्ट टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जो जिनसे इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप इन टेक्निक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन शेयर कर दें कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ये रूल सेट किया गया है कि किसी भी स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 45% मार्क्स होने लाजमी हैं, तो ही वो आगे यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। यानी आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने लाजमी हैं इंटरमीडिएट में। तो इससे होगा कि आप मेजॉरिटी जो नॉन साइंस के प्रोग्राम्स हैं उनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनमें 45% मार्क्स के साथ अप्लाई नहीं किया जा सकता, जैसे कि आईटी से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, तो इनकी जो मुतल्लिका काउंसिल है एनसीईएसी, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स होंगे तो ही आप इन आईटी के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फिर मेडिकल के जो ज़्यादातर प्रोग्राम्स हैं जैसे कि एमबीबीएस है, बीडीएस, डीवीएम, फार्मडी वगैरह, तो इनमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। तो जिन प्रोग्राम्स की तो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सेट है वो आपको लाजमी क्रॉस करनी पड़ेगी, लेकिन 45% की जब आप लिमिट क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपके लिए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के अप्लाई करने के दरवाजे खुल जाते हैं। आपके 45% से ज़्यादा मार्क्स हों तो इंशाल्लाह आप कहीं ना कहीं दाखिला ज़रूर सिक्योर कर लेंगे। तो थोड़े नंबरों के साथ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे सिक्योर हो सकता है, इसमें सबसे पहली टेक्निक ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब भी उनके एडमिशन्स ओपन होते हैं तो हमेशा उनके लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स को देखें। और जब आप उन क्लोजिंग मेरिट्स को देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी ये देखकर कि सब डिग्री प्रोग्राम्स के जो मेरिट्स हैं वो इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं होते। मिसाल के तौर पर जब पंजाब यूनिवर्सिटी की बात होती है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी की, या जैसी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बहुत बड़े लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, रैंकिंग में भी बड़ी टॉप क्लास हैं, तो इनके सारे प्रोग्राम्स बहुत वैल्यूबल हैं और इनमें मेरिट्स काफ़ी ज़्यादा होते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो मेन स्ट्रीम के मोस्ट प्रिफर्ड प्रोग्राम्स हैं उनके मेरिट्स तो ज़्यादा होते हैं, जबकि बाकी ज़्यादातर प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनके मेरिट्स लो होते हैं। तो लास्ट ईयर के मेरिट्स देखा करें और उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके मेरिट्स कम होते हैं और थोड़े नंबरों वाले स्टूडेंट्स भी इन यूनिवर्सिटीज़ में आसानी से दाखिला ले सकते हैं। इनमें ज़्यादातर तो सोशल स्टडीज़ के प्रोग्राम्स होते हैं, इसके अलावा आर्ट्स से रिलेटेड बिजनेस स्टडीज़ के जो प्रोग्राम्स होते हैं इनके मेरिट्स आमतौर पर कम होते हैं। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हुए ऐसे प्रोग्राम्स का इंतखाब करें जिनके मेरिट्स कम होते हैं और अपने इंटरमीडिएट की ऑब्टेन्ड या एक्सपेक्टेड मार्क्स के साथ आप कंपैरिजन करें और देखें कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस हैं। इस चैनल के ऊपर जब भी किसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं तो पूरी कोशिश होती है कि उनके लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स का रिकॉर्ड फाइंड आउट किया जाए और वो उस वीडियो का एक लाजमी पार्ट होता है। सभी यूनिवर्सिटीज़ तो अपने लास्ट ईयर के मेरिट्स डिस्क्लोज नहीं करती हैं, लेकिन जिन जिन के अवेलेबल होते हैं वो हम अपनी वीडियो के साथ लाजमी शामिल करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए अंदाज़ा हो जाता है कि जिस प्रोग्राम में मेरिट बनने का चांस हो तो उसी में अप्लाई करें। अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स 60% की रेंज में हैं और वो किसी ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है जिसका मेरिट 80% में क्लोज होता है, तो उसने अप्लाई करते हुए अपनी फीस ही ज़ाया करनी है। तो हमेशा क्लोजिंग मेरिट्स को ज़हन में रखें। तो इससे होगा ये कि आप थोड़े नंबरों के साथ भी एक अच्छी टॉप क्लास बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोग्राम में दाखिला ले लेंगे जो कि मेरिट जिनका कम होता है। अब डेफिनेटली ये कोई मेन स्ट्रीम प्रोग्राम तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन
सिक्योर कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ आपके साथ कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के क्लोजिंग मेरिट्स डिस्कस करते हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि बाज़ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं जिनके मेरिट्स कम होते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, जहाँ लास्ट ईयर BS ई कॉमर्स के प्रोग्राम का मेरिट 80.71% पे क्लोज हुआ था, BS अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का 79.15%, BS पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग का 77.36%, BS आर्कियोलॉजी का 76.67%, BS बिजनेस एजुकेशन का 74.35%, BS कॉमर्स का 71.75%, BS कम्युनिकेशन का 70.27%, BS टेक्नोलॉजी एजुकेशन का 65.17%, BS इस्लामिक एजुकेशन का 64.33%, BS एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड का 53.24%, BS हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट का 49.36%, BS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का 46% और BS फ्रेंच का 45% पे मेरिट क्लोज हुआ था। इसके बाद कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लास्ट ईयर BS इकोनॉमिक्स का मेरिट 83.6% पे क्लोज हुआ था, BS सोशियोलॉजी का 77%, BS हिस्ट्री का 64.26%, BS आर्कियोलॉजी का 56.46% और BS एंथ्रोपोलॉजी का 48.32% था। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लास्ट ईयर BS इंटरनेशनल रिलेशंस का मेरिट 80.73%, BS अप्लाइड केमिस्ट्री का 78.09%, BS सोशियोलॉजी का 73.36%, BS उर्दू का 70.18%, BS इस्लामिक स्टडीज़ का 65.09%, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 60.82%, BSc केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 52.39%, BS स्टैटिस्टिक्स का 50.82%, BS पर्शियन का 50.27%, BS पाकिस्तान स्टडीज़ का 46.55%, BS अरेबिक का 45.36%, BS होम इकोनॉमिक्स का 45.27% और BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS का 45.09% मेरिट था। याद रहे कि यहाँ आपके साथ इन तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मॉर्निंग के ओपन मेरिट की डिग्री प्रोग्राम्स का मेरिट शेयर किया जा रहा है। इसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में BS इंटरनेशनल रिलेशंस का मेरिट 79.64%, BS पॉलिटिकल साइंस का 77.27%, BS डेटा साइंस का 74.36%, BS अप्लाइड साइकोलॉजी का 73.55%, BS डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़ का 70.36%, होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज का 65.37%, उर्दू एंड इकबालियात का 61.55%, BS फिजियोलॉजी का 56.27%, BS स्टैटिस्टिक्स का 55.09%, BS इंटरनेट ऑफ थिंग्स का 54.09%, BS पोल्ट्री साइंस का 53.73%, BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का 51.82%, BS इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का 51.18%, BS डिजिटल मार्केटिंग का 49%, BS कॉमर्स का 48.73%, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट का 47.09%, BS डिजिटल मीडिया का 46%, फाइन आर्ट्स एंड डिज़ाइन का 45.91%, हिस्ट्री का 45.73%, BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का 45.36%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 45.27%, BS सोशल वर्क का 45.18%, इस्लामिक स्टडीज़ का 45%, जबकि BS एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का 41.45% था। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में BBA बैंकिंग एंड फाइनेंस का 79.85%, पाकिस्तान स्टडीज़ का 78.5%, BS इकोनॉमिक्स का 73.32%, BS एंटरप्रेन्योरशिप का 58.34%, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का 48.66%, फाइन आर्ट्स का 44.62%, जबकि BS अरेबिक के प्रोग्राम का मेरिट 43.58% था। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में BS केमिस्ट्री का 79.17%, BS मैथमेटिक्स का 74.03%, BS एनवायरमेंटल साइंसेज का 72.25%, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का 69.94%, BBA एग्री बिजनेस का 69.32%, BS कंप्यूटर साइंस का 67.19%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 66.2%, BBA का 64.19%, BS फिजिक्स का 63.38%, BS इकोनॉमिक्स का 61.22%, डेयरी साइंसेज का 58.85% और BSc ऑनर्स होम इकोनॉमिक्स का 56.19% था। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में लास्ट ईयर BS जूलॉजी का 76%, BS मैथमेटिक्स का 71.45%, BS साइकोलॉजी का 59%, एनवायरमेंटल साइंसेज का 45.36%, BS इकोनॉमिक्स का 45.18%, BS स्टैटिस्टिक्स का 45.18%, BS कॉमर्स का 45%, BS हिस्ट्री का 45% और BS पॉलिटिकल साइंस का भी 45% था। तो इस तरह इनके अलावा भी मुख्तलिफ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बेशतर डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट्स काफ़ी कम होते हैं, जिनमें थोड़े नंबरों के साथ भी दाखिला लिया जा सकता है। इसके बाद दूसरी टेक्निक ये होती है कि किसी भी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी में हमेशा ये देखा करें कि क्या वो इवनिंग में कोई प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं या नहीं, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हमेशा इवनिंग में प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं।
ये जो प्रोग्राम है ये आफ्टरनून के नाम से हो सकता है, इवनिंग के नाम से, रेप्लिका के नाम से, और मोस्टली ये यूनिवर्सिटीज़ जो आफ्टरनून या इवनिंग का प्रोग्राम ऑफर करती हैं तो ये सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर होता है। इसकी फ़ी मॉर्निंग सेशन की निस्बत थोड़ी ज़्यादा तो ज़रूर होती है, लेकिन इनके मेरिट्स काफ़ी कम होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की चॉइस ही होती है कि वो मॉर्निंग के सेशन में ही अपना एडमिशन सिक्योर करें, लेकिन चूंकि ऐसे स्टूडेंट जिनके इंटरमीडिएट में मार्क्स कम हैं तो उनके पास अब और कोई चारा तो होता नहीं है, तो आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त चॉइस ही होती है कि आप बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं अगर आप उनके इवनिंग या सेल्फ फाइनेंस के प्रोग्राम में अप्लाई करें। इनके मेरिट्स कम होते हैं। फीस के केस में आपको थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन ज़रूर बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये है कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर सिक्योर कर लेंगे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी है या जीसी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और इस जैसी बेशुमार जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें इवनिंग और सेल्फ फाइनेंस के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। तो लाजमी अप्लाई करते हुए इनके लास्ट ईयर के मेरिट्स को ज़हन में रखते हुए देख लिया करें कि क्या अगर आप इवनिंग या सेल्फ फाइनेंस के प्रोग्राम्स में अप्लाई करते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस हैं या नहीं, और मोस्टली केसेस में इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर इसके अलावा तीसरी टेक्निक ये होती है कि ज़्यादातर जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें रिजर्व सीटें ऑफर की जाती हैं। अब रिजर्व सीटें इनमें डिसेबल्ड की सीट्स होती हैं, इसमें माइनॉरिटीज़ का कोटा होता है, इसमें स्पोर्ट्स बेसिस पर एडमिशन होते हैं। इसके अलावा टीचर सन और एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं इनके लिए रिजर्व सीटें होती हैं। लॉयर्स के बच्चों के लिए एलएलबी में सीटें होती हैं। फार्मासिस्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए फार्मडी के प्रोग्राम में सीटें होती हैं। इसी तरीके से जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्व सीटें होती हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, समटाइम्स बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करने वाले, चोलिस्तान रीजन से बिलोंग करने वाले और जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं इनके लिए भी सीटें रिजर्व होती हैं। अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि आप इनमें से किसी भी रिजर्व सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो लाजमी अप्लाई किया करें, क्योंकि इनके मेरिट्स काफ़ी कम होते हैं और इनमें जो रिजर्व सीटें होती हैं तो चंद एक स्टूडेंट्स ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। आप अगर अप्लाई करते हैं तो थोड़े नंबरों के साथ भी आसानी से आपका इन रिजर्व सीटों पर एडमिशन होने का चांस होता है। फिर इसके बाद चौथी टेक्निक ये है कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के लिए अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं और इन एंट्री टेस्ट की वेटेजेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर खुदा न खास्ता आपके मैट्रिक इंटरमीडिएट में मार्क्स कम हैं और आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन का कोई चांस नहीं है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं और उनकी वेटेजेस भी ज़्यादा हैं, तो अगर आप उन एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लें तो आप एकदम से मेरिट में ऊपर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर GIK इंस्टीट्यूट जो KPK में है, ये अपने एंट्री टेस्ट की 85% वेटेज शामिल करते हैं। नस्ट में 75% वेटेज होती है। इसी तरीके से प्यास यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में है, इनकी 60% वेटेज होती है। तो हमेशा ये देखा करें जो यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्री टेस्ट की मिसाल के तौर पर 50% या इससे ज़्यादा वेटेज शामिल करती हैं, तो ऐसे केस में अगर आप एक सिंगल एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो उसकी बिना पर आप मेरिट में काफ़ी ऊपर आ जाते हैं और इंटरमीडिएट में थोड़े नंबरों के साथ भी आप आसानी से दाखिला लेने में कामयाब हो सकते हैं। फिर जो NTS का टेस्ट होता है, ये चूंकि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल है, इसी तरीके से अब USAT का जो टेस्ट है जो कि HEC की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी भी बढ़ रही है और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ USAT की बुनियाद पर एडमिशन कर रही हैं। फिर MD-CAT का टेस्ट है, ECAT है। तो इन जैसे एंट्री टेस्ट में जब आप अपीयर होते हैं और अगर आप इन एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एग्रीगेट में ऊपर आ जाएं और आपका आसानी से मेरिट बन जाए और आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरमीडिएट में थोड़े नंबरों के बावजूद भी एडमिशन सिक्योर कर सकें। फिर इसके बाद पांचवी टेक्निक ये है कि आप जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके हमेशा सब कैंपसेस को देखें कि इनके किन किन शहरों में सब कैंपसेस हैं, और चूंकि सब कैंपसेस आमतौर पर छोटे शहरों में बनाए जाते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होते हैं और उनका मेरिट भी काफ़ी कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो इनके सब कैंपसेस गुजरांवाला और जेहलम में हैं, और अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपसेस के मेरिट्स का कंपैरिजन करें गुजरांवाला और जेहलम कैंपस के साथ तो आपको ठीक ठाक फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप लाहौर को छोड़कर PU के गुजरांवाला और जेहलम कैंपसेस में अप्लाई करते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आप BZU की बात करें तो इनके जो सब कैंपसेस हैं वो विहाड़ी, लोधरा और लिया में हैं और इनके मेरिट्स काफ़ी कम होते हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की बात करें तो यहाँ जो इनके सब कैंपसेस हैं वो बहावलनगर में और रहीम यार खान में हैं, बल्कि इस साल उन्होंने अपने सब कैंपसेस अहमदपुर शर्किया और लियाकतपुर में भी इस्टेब्लिश किए हैं। फिर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात करें तो इनके सब कैंपसेस साहिवाल में, लिया में और इसके अलावा हाफजाबाद और चिन्योट में भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की बात करें तो इनके सब कैंपसेस टोबा टेक सिंह, दीपालपुर और बुरेवाला में हैं। तो इस तरह हमेशा आप अपने अपने प्रोविंस की जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सरकारी बड़े लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके सब कैंपसेस को देखें। सब कैंपसेस में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप थोड़े एग्रीगेट के साथ भी एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। फिर इसमें होता ही है कि अगर आप सब कैंपस में अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर देते हैं तो 1-2 साल के बाद अगर आपका एग्रीगेट अच्छा है यानी आपका CGPA स्ट्रॉन्ग है और आप मेन कैंपस में आपके मुतल्लिका डिग्री प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई सीट वेकेंट है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस ये होते हैं कि आप मेन कैंपस में माइग्रेशन भी करवा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा
लेंथी प्रोसेस होता है और आपको अपने कैंपस से ही इसकी मुकम्मल डिटेल मिलती है कि क्या आप जिस डिग्री प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं उससे मुताल्लिका मेन कैंपस में उसकी कोई वैकेंट सीट अवेलेबल है। फिर उसमें मेरिट का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है कि आपका जो है वो मेरिट कितना था और आपका मुताल्लिका जो CGPA है वो कितना है। आपकी मौजूदा एजुकेशनल परफॉर्मेंस को देखते हुए आपकी मेन कैंपस में माइग्रेशन होती है। फिर सब कैंपसेस के साथ ही साथ जो इन यूनिवर्सिटीज़ के एफिलिएटेड कैंपसेस होते हैं, यानी कोई सरकारी या प्राइवेट सेक्टर का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी एफिलिएशन उस यूनिवर्सिटी के साथ है, तो इनमें भी मेरिट काफ़ी कम होता है। इसकी मिसाल है फैसलाबाद में जो NFC इंस्टीट्यूट है, ये सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और इसकी एफिलिएशन UT लाहौर के साथ है। तो यहाँ अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको UT लाहौर की डिग्री मिलती है। इसी तरीके से बेशुमार ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी गुजरात और ये जैसी जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके साथ एफिलिएशन होती है। और अगर आप इन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं तो आपको उस बड़ी यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलती है। तो ये भी एक अच्छा वे होता है कि आप सब कैंपसेस या एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस में थोड़े मेरिट के साथ एडमिशन ले लें और उस मेजर यूनिवर्सिटी की डिग्री अचीव कर लें। फिर इन तमाम ऑप्शंस के बाद आपके पास जो अगली ऑप्शन बचती है वो ये है कि आप प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में मूव कर जाएं। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में निस्बतन मेरिट कम होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की फ़ी ज़्यादा होती है और प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि बड़े बड़े अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अच्छी रैंकिंग होती हैं और ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स भी ऑफर करते हैं। अब यहाँ आपकी अफोर्डेबिलिटी की बात होती है कि आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर की किस्म होता है कि 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए तक भी पर सेमेस्टर की फ़ी ये चार्ज करते हैं। तो अगर आपकी इतनी अफोर्डेबिलिटी है, तो अगर आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट के मार्क्स अचीव किए हैं तो आप अच्छी से अच्छी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आसानी से दाखिला ले सकते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त टेक्निक होती है कि अगर आप सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट पर नहीं आ पा रहे हैं और आपके घर के करीब कोई अच्छी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी मौजूद है जो कि HEC की या इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप क्लास पर मौजूद है, तो आप इनमें भी एडमिशन सिक्योर कर लें तो भी आपका जो फ्यूचर है वो बड़ा ज़बरदस्त बिल्डअप हो सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर को आप अंडर एस्टिमेट मत करें, इनमें भी बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और अगर आप इनमें दाखिला ले लेते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। और इन सब के बाद फिर आखिरी ऑप्शन आपके पास ये बचती है कि अगर आपका फिर भी कहीं दाखिला नहीं हो रहा या जहाँ एडमिशन आपका हो रहा है वहाँ आप दाखिला नहीं लेना चाह रहे या आप अपने लिए बेहतर यूनिवर्सिटी और एक बेहतर डिग्री प्रोग्राम चाह रहे हैं, तो फिर आखिरी ऑप्शन आपके पास रिपीट या इम्प्रूवमेंट की होती है। क्योंकि पंजाब बोर्ड्स या बाकी बोर्ड्स की भी बात करें तो कैंडिडेट्स को ये चॉइस दी जाती है कि आप अपना इंटरमीडिएट का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और इंप्रूवमेंट करते हुए किसी किस्म की लिमिट नहीं होती है। आप अपने साइंसेज या आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं अगर आप अच्छे एग्जाम्स दे दें। और इवन इंप्रूवमेंट करते हुए समटाइम्स स्टूडेंट्स के जो है वो पोजीशन होल्डर्स जितने मार्क्स भी आ जाते हैं। तो इंप्रूवमेंट एक अच्छी ऑप्शन होती है। इंप्रूवमेंट करते हुए आप 100, 200, 300 तक भी मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट करते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि अगर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, एक नया साल री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा सब्जेक्ट्स इंप्रूव करें और उनमें फिर मेहनत भी करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स इंप्रूव हों। अगर आप 600, 700 की लाइन में हैं तो कोशिश करें 800, 900 की लाइन में आ जाएं, ताकि फिर ये हो कि अगर आपने एक साल लगाना है तो फिर आपको मार्क्स की सूरत में फ़ायदा हो और फिर जब आप अपने इंप्रूव्ड मार्क्स की बुनियाद पर अगले साल एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो फिर आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए और आप बड़े लेवल की और गवर्नमेंट सेक्टर की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर सकें। तो इस तरह ये 7 टेक्निक्स ऐसी बनती हैं जिनसे ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके 45% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो अपने थोड़े नंबरों के बावजूद भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी सूटेबल ऑप्शन आपको लगती है उसके हवाले से आप लोग साथ साथ अप्लाई करते जाइए। और अगर आप पाकिस्तान की उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन्स के हवाले से जैसे जैसे इनमें दाखिले ओपन होते जाते हैं तो तमाम तर न्यूज़ एंड अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इसमें पाक एजुकेटर की तरफ से आपके लिए 2 ऑफर्स हैं। पहली ये है कि आप हमारा पेड प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसकी पूरे साल की सब्सक्रिप्शन फीस सिर्फ 300 रुपये है। आपने सिर्फ 300 रुपये अदा करने हैं, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको पूरे साल में तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ओपन होते हैं उनके एंट्री टेस्ट, स्कॉलरशिप्स वगैरह की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है। फिर आपको जो भी अपडेट्स मिलती जाती हैं अकॉर्डिंगली आप साथ साथ अप्लाई करते जाइए। और जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ग्रुप ज्वाइन करने का मुकम्मल तरीकाकार बताया गया है। और दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। पाक एजुकेरियर के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है और इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स की अपडेट्स मिलेंगी, तमाम स्कॉलरशिप्स की, एंट्री टेस्ट की और एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी स्टूडेंट के लिए जितनी भी न्यूज़ एंड अपडेट्स जानना ज़रूरी होती हैं वो सारी की सारी इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर साथ साथ अपडेट करते रहते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको ज़्यादा सूटेबल लगती है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग चाहे तो ग्रुप ज्वाइन कर लें या चाहे मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, तो इससे इंशाल्लाह आपको कैरियर काउंसलिंग के सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।